दो चर राशियों का रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब रैखिक समीकरण युग्म है, अर्थात युग्म का अर्थात अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात यहाँ पर दो समीकरण होंगे, वो भी कैसे होंगे, रैखिक होंगे। रैखिक का अर्थ होता है जिसकी अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम जिसकी घात होती है, जो डिग्री होती है वह एक होती है, उसे हम बोलते हैं रैखिक, ठीक है। इसकी डिग्री होती है एक, इसकी घात होती है एक, उसे रैखिक बोलेंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात डबल समीकरण होंगे और दो चर राशियों से मिलकर बने होंगे। दो चर राशि कौन कौन सी हैं, एक्स और वाई। दो चर राशियां हैं एक्स और वाई जैसे मिलकर समीकरण बनेंगे जो अज्ञात होंगे। कैसे होंगे, दोनों ही अज्ञात होंगे, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी, ठीक है। दो चर राशियों का रैखिक समीकरण जोड़ा होंगे तो कैसे होंगे, इसे रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे, इसकी घात एक हो, ठीक है, और a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक समीकरण हो गया जो एक सरल रेखा को भी, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, एक सरल रेखा को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इवन c2 इक्वल टू 0, ये दूसरी रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण युग्म, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। समीकरण युग्म से दो समीकरण जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। जोड़े के रूप में है, ये युग्म है, ठीक है। अब ये रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए कंडीशंस है, ठीक है। कैसी कंडीशंस है, यदि ये दोनों रेखाएं, यदि इस समीकरण का हल होगा, कैसे हल होगा, देखिए दो रेखाएं हैं, मान लो ये लाइन वन, ये लाइन टू, ये वाला समीकरण जो है L1 को निरूपित करता है, ये वाला समीकरण L2 को निरूपित करता है। तो एक लाइन में जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे भी होगा पॉइंट, ठीक है, एक xy, एक पॉइंट यहाँ भी होगा xy, एक पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, मतलब बहुत से पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो जो xy दिया गया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इनका हल कैसे होगा, यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही, तो ये इनका हल होगा x और y, ठीक है। तो हल होगा तो इसके लिए एक कंडीशन बनती है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है। अर्थात a1 अपान a2 का मान जो है b1 अपान b2 के इक्वल में नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए पहली शर्त हो गई डायगोनल लाइन, ठीक है। और जो संगत होंगी और प्रतिच्छेदी, क्योंकि इंटरसेक्ट करें तो प्रतिच्छेदी है, ठीक है। और एक हल है, एक या इसको बोलेंगे हम अद्वितीय हल है, ठीक है। इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक हल है। अब सेकेंड वन कंडीशन क्या बनती है, सेकेंड वन कंडीशन ये बनती है कि रेखाएं समांतर चली जाए, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इनके पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या प्रतिच्छेद कर रही रेखा, क्या नहीं कर रही है, पॉइंट मिल रही, इसके जैसे पॉइंट नहीं मिल रहे तो इसका हल होगा क्या, इसका हल नहीं होगा। अब ये रेखा लाइन, ठीक है, ये लाइन L1 है, ये L2, ठीक है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और जब कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है दोस्तों। a1 अपान a2 अर्थात समीकरण एक होगा जो रैखिक समीकरण दो हो, दोनों में a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो होंगे, बट c1 अपान c2 बराबर नहीं होंगे। ये तीसरी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा इसका, और असंगत होंगे और अनेक हल होंगे, सॉरी कोई हल नहीं है इसका, और असंगत होंगे, ठीक है। और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी। ये सेकेंड वन कंडीशन होंगे। थर्ड वन कंडीशन क्या है, मान लो एक रेखा ये गई L1, ठीक है, और उसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी चली जाए,
L2। तब देखो पॉइंट तो बहुत सी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, बहुत सी जगह पर। इसका मतलब ये हुआ इसके अनेक हल हैं, अनेक या अनंत हल हैं, अनेक सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फिनिट सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन क्या होती है? A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ठीक है। अनेक हल होंगे और रेखाएं समपाती होंगी। दोनों रेखाएं क्या सी एक दूसरे के ऊपर है, मतलब समपाती हैं, और प्रतिच्छेदी भी होंगे, संगत भी होंगी, ठीक है ना। अनेक हल होंगे इसके, इन्फिनिट सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक समीकरण है, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास। अब उस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि इसमें रेखाएं, दोनों जो रेखा के समीकरण है उनमें रेखाएं संगत हैं, असंगत है, समांतर हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद। तो हमारे पास समीकरण आ चुके हैं दो सरल रेखा के, L1 और ये L2, ठीक है, रेखीय समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। अब इसमें देखिए A1 का वैल्यू क्या है, इक्वेशन ये लाइन 1 से A1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। इसी प्रकार लाइन 1 से B1 का क्या है 2 और C1 का क्या है -4, ठीक है। इसी प्रकार A2 का क्या है 2, B2 का क्या है 4 एंड C2 है 12, ठीक है। अब हम कंडीशन अप्लाई करें, देखो A1 अपान A2, A1 अपान A2 क्या है इज इक्वल टू है 1 अपान 2, ठीक है। A1 अपान A2 की वैल्यू क्या होगी 1 अपान 2। अब B1 अपान B2 की वैल्यू क्या होगी, B1 अपान B2 की वैल्यू होगी 2 अपान 4, इसका मतलब हो गया 1 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ये हो गया 1 अपान 2। अब आता है C1 अपान C2, C1 अपान C2 इक्वल टू क्या होगा 4 अपान 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 अपान 3, ठीक है। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2। देखो A1 अपान A2 और B1 अपान B2 बराबर 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 1/2, बट C1 अपान C2 इज नॉट इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर है। दूसरी कंडीशन अप्लाई हो गई, रेखाएं समांतर होती हैं तो कंडीशन है A1 अपान A2 B1 अपान, अर्थात ये रेखाएं समांतर होंगी इनका, ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी, इनका कोई हल निकलेगा क्या, कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है। रेखाएं समांतर है, एकदम बिल्कुल रेल की पटरी की तरह जा रही हैं, तो इनका कोई हल होगा क्या, इनका कोई हल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम और भी अन्य सरल रेखा समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की 10th क्लास की स्पेशल मैथ्स के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।